पंजाब स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 5C का प्रश्न नंबर 3। भाग नंबर 1 में है x² धन x धन 1/4 का गुणनखंड कीजिए। तो इसका अपन को गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने की दो विधियां हैं, एक तो सूत्र के द्वारा है, व्यंजक के द्वारा, दूसरा है समूह बनाकर इसका अपन समूह बनाकर निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हल, फिर यहाँ प्रश्न लिख लेते हैं x² धन x धन 1/4। तो इसका दोनों विधि से हो जाएगा। पहले इसको समूह बना करके, तो समूह बना करके क्या हो जाएगा, समूह बना करके, अब समूह बना करके अब इसको लिख लेते हैं x² धन, इसका समूह बनाते हैं। एक x है, ये पूरा एक x है, इसको आधा आधा x कर लेते हैं। x/2 धन x/2, दो भागों में बांट दिया। इस x को दो भागों में बांट दिया अपन ने। क्या किया, x है तो इसका आधा x इधर हो गया, आधा x/2 x, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 1x धन 1/4। ये जो कहते हैं ये वाला लिख दिया अपन ने। अब इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिया बाहर, x कॉमन है तो x बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, एक अंदर x की घात 2 है तो एक x बाहर आ गया, इधर पे एक x बचेगा धन, यहाँ एक x बाहर हो गया, यहाँ है तो यहाँ 1/2 बच जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा धन, यहाँ पे क्या है कॉमन, यहाँ पे देखिए 1/2 कॉमन है, 2, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/2। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, जैसे अपन चाहें तो 1/4 को यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/2। तो ये 1/2 इसका कॉमन हो जाएगा, इसको अपन चाहें तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 1/2 बाहर लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बाहर लेंगे तो केवल x बचेगा धन, और 1/4 को क्या लिखा है 1/2 और 1/2, तो 1/2 एक बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा 1/2 बचेगा केवल। 1/4 को अपन लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/2, इस तरह से। अब इसमें देखो ये वाला कॉमन है, x धन 1/2 इधर है तो इसको बाहर ले लिया अपन ने, x धन 1/2 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर ले लिया। तो अब अंदर क्या बचा, एक ये वाला x बचा, ये वाला x यहाँ पे, ये वाला धन का निशान बचा, और ये 1/2 बचा, तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसको ये क्योंकि दोनों एक से हैं तो इनका वर्ग कर देंगे, x धन 1/2 की घात 2 हो जाएगी, एक घात ये, एक घात ये, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा समूह बना करके। और दूसरा अपन क्या है, ये है प्रथम विधि। मान लीजिए इसका प्रथम विधि से ऐसा हो जाएगा, प्रथम विधि। और अपन चाहें तो इसका दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं। तो दूसरी विधि इसकी कैसी है, दूसरी विधि ये यहाँ तक आया चाहे इसका उत्तर। दूसरी विधि से इसका हल निकालना है तो फिर अपन क्या करेंगे, सवाल लिख लेंगे फिर से दोबारा यही को, x² धन x धन 1/4। अब इसको कैसे करेंगे, a² धन 2ab धन b², इसका रूप देंगे। तो इसका रूप देते हैं तो ये काहे के बराबर होता है, इसके रूप में लिखने पर, इसके रूप में लिखने पर इसको लिख लेते हैं। अब कैसे हो जाएगा ये, देखो x का वर्ग, तो a का वर्ग होगा धन 2, a का मतलब है x और b का मतलब है 1/2। b का मतलब क्या है 1/2, क्योंकि ये 1/2 का वर्ग है। 1/4 क्या है, 1/2 का वर्ग। तो देखो a² माने x का स्क्वायर धन 2a माने x, b माने 1/2, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, ये जो दिया हुआ है इसको अपन चाहें तो ये इसका मान कितना होता है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे अपन बीच में यहाँ पे कोष्ठक में इसको लिख लेते हैं, a² धन 2ab धन b², इसका मान होता है a धन b का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, a धन b का होल स्क्वायर, या इधर से लिख ले a धन b का होल स्क्वायर बराबर a² धन 2ab धन b, तो इसका मान होता है इतना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको आगे अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं a धन b का होल स्क्वायर, इसको ये क्योंकि इसके रूप का है, इसके रूप में लिखने पर तो इतना जो लिख दिया है तो इसको लिख दिया अपन ने। तो दिया है क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, यह है a², यही वाला a² धन 2ab धन b² के प्रकार का है या रूप का है, प्रकार का है।
तो ये में क्या होता है, इसका बराबर होता है ए धन बी। तो ए की जगह पे लिखेंगे अपन एक्स, धन बी की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2, और इसका क्या हो जाएगा घात 2। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्या इसका यहाँ से इसका मान इतना हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इसको अपन चाहे तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि x² धन x धन 1/4 बराबर ही है ये वाला। ये कितना है, ये देखो यहाँ से इसको कट गया, ये वाला 2 से 2 कट गया तो x बचेगा, 2 से 2 कट गया तो x² धन x ये आ गया, और ये इसका वर्ग कर दिया तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा इतना ही होगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये दोनों विधियां हो जाएंगी, पहली विधि या दूसरी विधि। अब इसमें से जो विधि अच्छी लगे, सरल हो, उससे अपन को लगा लेना है सवाल। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। इसमें भी है समूह बना करके, या फिर इसको उस वाले रूप में लिख के। तो पहले वाला है हल, प्रथम विधि में लिख लेंगे समूह बना करके। क्या है प्रथम विधि, प्रथम विधि कहे समूह बना करके। क्या है समूह बनाकर, समूह बना करके वही है कि अपन ने सवाल लिखा p² धन 5p धन 25/4। अब इसको एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं सवाल को थोड़ा। देखो p² धन इसको क्या है 2 भागों में तोड़ दिया। इसको 5p है तो 5p को लिख दिया अपन ने 5p/2 एक, और धन 5p/2। तो ये आधा आधा है तो 5p यहाँ आधा हो जाएगा 2.5p, और ये वाला आधा आधा जोड़ के पूरा हो जाएगा तो 5p हो जाएगा। धन इसको क्या लिख दिया अपन ने 5/2 और गुणे 5/2 ये वाला 25 है तो 25 को 5 कर दिया और इसको 4 को 2 गुणे 2 कर दिया। अब ये समूह बना। अब इसको कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ p कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे देखो p कॉमन तो एक p अंदर बचा, ये वाला p की घात 2 थी तो एक p बाहर आ गया थे। अब यहाँ पे रहे कि p बाहर आ गया, तो अब यहाँ क्या बचेगा केवल 5/2 बच जाएगा। अब यहाँ देखते हैं यहाँ दोनों में क्या शामिल है, 5/2 यहाँ भी शामिल है, 5/2 यहाँ भी शामिल है दोनों, तो 5/2 कॉमन आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p अंदर बच जाएगा प्लस एक 5/2 बाहर आ गया तो एक 5/2 अपन को यहाँ अंदर मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे सब में दोनों ये धन के बाद वाले में और पहले वाले में क्या कॉमन है, इतना कॉमन है ये इसमें। इसको एक बार बाहर लिख लेंगे, p धन 5/2 कॉमन ले लिया इसमें। तो यहाँ पे क्या बचा p बचा, ये वाला धन का निशान, और यहाँ 5/2 बचे जाएगा कैसे करके। अब ये एक से है दोनों, तो ये एक से है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी घात हो जाएगी, वर्ग हो जाएगा इसका घात 2, p धन 5/2 की घात 2। ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ये एक की विधि ये हो जाएगी। दूसरी विधि वही है कि इसको उसके रूप में लिख लेते हैं। दूसरी विधि से अगर चाहें तो द्वितीय विधि से अगर अपन लगाना चाहें तो ये वाला दूसरी विधि लगा देते हैं, कोई दूसरी विधि में क्या है, इसको a² धन 2ab धन b² के रूप में लिखने पर। तो अपन इसको लिखेंगे तो हल लगाएंगे यहाँ पे दूसरी विधि में इसके रूप में, यहाँ हल लिख लेंगे। हल सवाल लिख लेंगे p² धन 5p धन 25/4 ये सवाल है। तो अब इसको कैसे कर लेंगे, p² माने इसके स्क्वायर, a² माने p² धन 2 हो गया, a का मतलब हो गया p, a का मतलब क्या हो गया p, a और ये b है तो b का मतलब हो जाएगा b² है, तो स्क्वायर है जैसे यहाँ पे अगर लिखें 25/4 तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बटे 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा कितना 5/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये b² हो जाएगा। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, अगर अपन इसको चाहें तो एक बार ऐसे फिर से लिख लेते हैं। यहाँ लिखें 5p धन यहाँ लिख दें 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² धन 2ab धन b²। इसको कैसे लिखेंगे ये वाले को, अब इसको इसके रूप में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। 2p² धन 2 इंटू a, ये कितना है b है, और b कितना है 5/2 है, धन b² कितना है 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये इसी के बराबर है कि नहीं, ये सूत्र में रहेगा p² यानी a² धन 2a सूत्र का a माने p, ठीक है, और b माने हो जाएगा 5/2, तो इस रूप का है। तो अब ये इसी के रूप में आ गया है, तो इसका मान क्या होता है, हम जानते हैं कि a² धन 2ab धन b² का मान होता है a धन b का
होल स्क्वायर, ये होता है। यानी ए लिख दें अपन, धन करके बी लिख दें और उसके ऊपर 2 की घात चढ़ा दें, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखें क्या हो जाएगा, पी धन बी का मान कितना है 5/2, इसका होल स्क्वायर, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस रूप में लिखने पर इस तरह से आ जाएगा। अब अपन देखेंगे अगली प्रश्नावली 5D। आइए देखते हैं अभ्यास 5D। निम्नांकित व्यंजकों में a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 प्रकार के व्यंजकों को छापना है। यानी कि ये जो व्यंजक लिखे हैं वो इस रूप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर इस प्रकार के हैं तो लिख देना है कि हाँ ये इस प्रकार का है, तो वही उत्तर में आएगा जो इस प्रकार का है। उत्तर माला में जो दिया होगा तो वो वही दिया होगा जो इस प्रकार का होगा, जो इस प्रकार का नहीं होगा तो वो नहीं दिया होगा। उसको अपन देख लेते हैं कि इसको इस प्रकार से अपन लिखते हैं कि इस प्रकार का है कि नहीं, तो इसको अपन थोड़ा सा तोड़ के लिख लेते हैं। यहाँ हल लिख लेते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं। कैसा, इसको है 9 नाम 81, 9 गुणे 9, 9a और गुणे 9a, 9 का गुणा फिर 9 से, तो 9 नाम 81, 1 का स्क्वायर ऋण, और फिर ये 72, तो अभी लिखा रहने दो, या इसको भी ऐसा कर लेते हैं, यहाँ इसको छोड़ देते हैं, 2 लिख लेते हैं, 2 है जैसे, और a का मान कितना है 9a, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9a। और b का मान अभी अपन यहाँ लिख लेते हैं, b का मान ये देखते हैं, यहाँ पे b का मान कितना है, ये कितना लिखा है 4, 4 चौको 16, 4b और गुणे 4b, ये 4b 4b मिला, 4 चौको 16 और b का गुणा 20, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी a का वर्ग ऋण 2ab धन b स्क्वायर, इस रूप को अपन ने तोड़ के रख दिया। इसको कैसे रखा इसको, तो इसको देखते हैं कि a इसमें कितना है, a है 9a स्क्वायर, a क्या है 9a है, a कितना है 9a, क्योंकि 9a का वर्ग है ये, तो इसको एक रूप में लिख लें कि 9a का वर्ग ऋण 2, और ये वाला हो जाएगा a माने 9a और b माने हो जाएगा 4b धन b स्क्वायर माने 4b का होल स्क्वायर। इस रूप में अब देखते हैं कि इस रूप में अपन ने लिखा कि ये a है और ये b है, क्योंकि 81 लिखा है, तो 81 का अपन अगर वर्गमूल लेंगे तो 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9 आएगा, और a का वर्गमूल a स्क्वायर का a आएगा, तो ये 9a की घात 2 है, 2 नाम 81 a की घात, इस रूप में इसको लिख लिया, उल्टा लिख लिया, इसको 4 चौको 16 b स्क्वायर। तो अब इसको इसी प्रकार से ऋण 2ab, अगर ये वाला मान इसके बराबर, ये तो देखो दोनों आ रहे हैं, ये 9 नाम 81 a स्क्वायर, तो ये तो इसके बराबर आ गया। फिर अब ऋण 2, अब इसको कर लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा गुणा, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, तो ये हो जाएंगे 72, तो ये 72 हो गया। अब ए है ये बी है, तो ए तो बी धन ये वाला कितना है 4 चौको 16 और बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो व्यंजक है वो इस प्रकार का हो जाएगा। तो अपने उत्तर में हो जाएगा कि ये उत्तर है। तो अतः अपन क्या लिख लेंगे, अतः ये वाला 81a स्क्वायर, 81a स्क्वायर ऋण 72ab धन 16b स्क्वायर व्यंजक a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर के प्रकार का है, और ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ये इसके प्रकार का है। अब इस प्रकार दूसरे देख लेते हैं, दूसरे में a की जगह पे क्या हो जाएगा इसमें, अगर देखो इसमें इसको इसी रूप में देखना है, तो इसको भी इसमें हल लिख लेते हैं यहाँ, और हल लिख के देख लेते हैं अपन, हल लिख के इसमें इसको नीचे डाल देते हैं। इसमें 16b स्क्वायर ऋण 16b स्क्वायर ऋण 20b बाई धन 25 स्क्वायर, ये सब हल लिख लिया अपन ने। अब इसके बाद इसको उसी रूप में देखते हैं, इसमें a की जगह पर कितना लिखा है, अगर देखें अपन तो a बराबर लिखा है 4b लिखा है, क्यों, 4 के 16 और b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा। और b की जगह पे कितना लिखा है 5 बाई, b की जगह पे कितना लिखा है 5 बाई लिखा है, क्यों, 5 5 25, 5 का गुणा 2 बार और बाई का स्क्वायर। तो अगर a और b के स्वरूप में इसको उसमें रखने पर ये वाली चीज आ जाती है, तो ये इस प्रकार का व्यंजक है, और नहीं तो नहीं है। तो अपन क्या करें कि इसको अगर अपन इसको देखना है कि इसके प्रकार का है कि नहीं है, तो इसको अपन जांच करना है कि यदि 16, इसको लिख लें 16b स्क्वायर ऋण 20b बाई धन 25 स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर ऋण 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार का
है। तो यह a² ऋण 2ab धन b² को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अब अपन क्या कर देते हैं, अगर इस प्रकार का है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो अपन a का मान अपना कितना आया 4b, और 4b और b का मान आया 5y, तो इसमें रखते हैं। तो इसमें किस में रखेंगे, ये वाले। तो अगर ये इसको रखने पर ये वाला समीकरण प्राप्त हो जाता है जो सवाल में लिखा है। तो यह इस प्रकार का है। अगर नहीं प्राप्त होता है तो इस प्रकार का। तो देखो a² यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर ऋण 2 लिख दिया अपन ने। अब a की जगह पे लिखेंगे 4b और b की जगह पे लिखेंगे 5y और धन ये लिखा है क्या b²। तो b² में क्या लिखेंगे 5y का स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ देंगे अपन, इसको थोड़ा हल कर लेंगे। तो ये तो हो जाएगा 4 तो 16 b²। तो ये तो देखो इससे मिल रहा है 16 b²। अब ऋण किया अपन, अब इसको करते हैं 5 को 20 और 20 दूनी 40, 40 आ जाएगा b/। तो ये नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है डिफरेंस हो रहा है, यानी ये वाला व्यंजक इस प्रकार का नहीं है। फिर इसको क्या किया अपन ने, ये वाला 25y²। तो अब ये क्योंकि इससे मेल नहीं खा रहा, ये अपन ने इसमें यह मान रखा, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। a² ऋण 2ab धन b² को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये a² ऋण 2ab धन b प्रकार का नहीं है। तो चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि यह व्यंजक a² ऋण 2ab धन b² को संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः व्यंजक, कौन सा व्यंजक, ये वाला 16 जो प्रश्न में लिखा है 16b² ऋण 20ab धन 25y², a² ऋण 2ab धन b² प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अपन को ये 2 प्रश्न हो जाएंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब अपन देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न कि ये इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता। तो इसमें भी ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ हल लिख लिया अपन ने, हल किया और यहाँ लिख लिया, इसको सवाल लिख दिया 25x² ऋण 10xy धन 9। अब देखो इसमें यहाँ 10xy है, यहाँ केवल 9 लिखा हुआ है, y तो इसमें लिखा ही नहीं है। तो ये इसको तो संतुष्ट कर ही नहीं सकता। ये तो प्रथम दृष्टया यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें 10y है, यहाँ a का मान देखो कितना है, तो इसमें y का मान दिया ही नहीं है 9 में वहां पर। तो इसलिए ये तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं, यानी ये इस प्रकार का व्यंजक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें a b कहिए और b में केवल 9 है तो 3 आएगा। तो इस प्रकार अब इसको देख लेते हैं इसमें कि a बराबर इसमें कितना आ जाएगा 5x और b बराबर कितना आ जाएगा 3, क्यों कि 3 3 9। और ये अब ये इसमें अगर इसको अपन इस वाले को रखते हैं, a और b के मान आ गए अपने, a के मान इतने और b के मान इतने। तो अगर इसको अपन रखते हैं a और b के मान को, तो इतना आ जाना चाहिए। तो ये वाले तो अपन लिखते हैं कि यदि यह व्यंजक a² ऋण 2ab धन b² प्रकार का होगा तो a बराबर 5x तथा b बराबर 3 रखने पर प्रश्न में दिया व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और अगर नहीं होता है प्राप्त तो इसका मतलब कि ये इस प्रकार का नहीं। अब अपन रख देते हैं इसमें, किसमें, ये वाले a² ऋण 2ab धन b², इसमें a और b के मान रख देते हैं। a का मान कितना है 5x, यहाँ लिख दिया 5x² ऋण 2, a का मान है 5x और b का मान है 3 और धन 3 का होल स्क्वायर, a² ऋण 2ab धन b²। अब देख लेते हैं इसको, तो ये तो आ गया देखो 25x² ऋण, अब इसको करते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, तो 30x आ जाएगा और धन 9 आ जाएगा। धन कितना आ जाएगा 9। तो ये क्या है कि ये जो प्रश्न में दिया हुआ व्यंजक है 25x² ऋण 10xy और इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कि यह व्यंजक इस प्रकार का नहीं है। तो अपन नीचे लिख लेंगे अतः व्यंजक
व्यंजक तो कौन सा प्रश्न में जो लिखा है उसको लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर ऋण 10 एक्स बाई धन 9 ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। ये वाला नहीं है, यानी प्रश्न में कि अभी उत्तर में जो उत्तर माला है किताब में केवल यही व्यंजक दिया होगा, ये दोनों व्यंजक नहीं दिए होंगे। अब अपन देखते हैं अगला वाला, चौथा वाला सवाल। तो चौथे वाले में भी हल लिख लेते हैं। अब इसमें भी यही देख लेते हैं, इसमें a बराबर कितना दिया है और b बराबर कितना दिया हुआ है। a बराबर और b बराबर इसमें दिया है 5x की घात 2 5x की घात 2 ऋण 30x बाई धन 9y की घात 2 इतना दिया हुआ है। तो अपन इसमें देख लेते हैं। तो इसको भी देखने से पता चल रहा है कि ये 5 है, जैसे तो 5x की घात 2 तो 5 रूट में है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इसमें कितना हो जाएगा a और b के रूप में। यहाँ लिख लेते हैं कि यदि यह व्यंजक a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर प्रकार का है तो a बराबर इसमें कितना हो जाएगा √5 अंडर √5 और x बाहर हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा 3y रखने पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त किया जा सकता है। अगर ये नहीं प्राप्त हो पाएगा तो ये इस प्रकार का नहीं है। तो अब देखो a का मान आ जाएगा √5x और इतना। तो अब इसको करते हैं a स्क्वायर है तो √5 और x इतने दूर इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का √5 इंटू √5 तो 5 आ जाएगा, x का भाग तो x स्क्वायर हो जाएगा ऋण 2 और x का a का मान है √5 इंटू x, ये a का मान हो जाएगा। फिर b का मान है 3y ये हो जाएगा धन b स्क्वायर मान है 3y का 4 स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 5x की घात 2 ऋण अभी इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा देखो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 6 √5 x बाई धन ये वाला आ जाएगा 3 का 9 और 22 पर। अब देखो ये वाला जो है ये इस प्रकार का नहीं है, ये वाला जो आया इसका मान 6√5 आया और इसका मान इतना है। तो ये क्या है कि इसका पालन नहीं करता, यानी इसको अपन ने रखा तो इसके बराबर नहीं हुआ। तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः यह व्यंजक a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। इस प्रकार से केवल इसमें कौन सा है, पहला वाला भाग है। पहला वाला 81 a स्क्वायर ऋण 72ab धन 16 b स्क्वायर ये भाग है a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर प्रकार का। बाकी तीनों व्यंजक नहीं है। तो उत्तर में केवल क्या दिया होगा, ये वाला नंबर 1 और इतना, बाकी ये तीनों उत्तर में नहीं दिए होंगे, लेकिन उसको लगा के बता दिया गया है कि ये क्यों नहीं है और इस प्रकार से देखा। अब अपन इसका अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्न नंबर 2। धन्यवाद।